नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीरें आप सोनीपत के गांव सेसाना से देख रहे, जहां पर तस्वीरों में आपको परमवीर चक्र अलंकृत कर्नल होशियार सिंह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। आज उनका 86वां जन्म दिवस है और सेसाना गांव से वो संबंधित रखते थे और हिंदुस्तान के पहले ऐसे सैनिक थे, हिंदुस्तान की फौज के पहले ऐसे सैनिक थे जिनको जीवित परमवीर चक्र से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है कि पहला ऐसा सैनिक उनके पास है जो हरियाणा की धरती से है, जिसको परमवीर चक्र जो है वो जीवित थे उस दौरान दिया गया था। राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया था। और एक रोचक बात इनके बारे में आपको बताता हूं, जो गांव वालों ने मुझे बताई कि 1965 के युद्ध के बाद जब 71 का युद्ध था, उस युद्ध के दौरान एक बार इनको लड़ाई में मृत घोषित कर दिया गया था, शहीद घोषित कर दिया था कि कर्नल होशियार सिंह शहीद हो गए हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि कर्नल होशियार सिंह शहीद नहीं हुए, वो आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए और लड़ाई को जीत कर आए थे। उसके बाद 1971 में कर्नल होशियार सिंह को परमवीर चक्र से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। यह हरियाणा के लिए गौरव की बात है। इस वक्त हम सोनीपत जिले के सेसाना गांव में खड़े हैं, जहां पर आप प्रतिमा देख रहे हैं। आज उनकी प्रतिमा के ऊपर पुष्प अर्पित किए गए थे। कार्यक्रम यहां पर एक गर्ल्स स्कूल के अंदर कार्यक्रम किया गया था, जहां सेना के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए थे, गांव के मौजूद आदमी भी थे और उनका परिवार भी यहां पर पहुंचा हुआ था। अब इनके जीवन के बारे में कुछ बातें हैं। वो इसी गांव से संबंध रखने वाले एक युवा हैं, आशीष दैया। उनसे जान लेते हैं वो इनके बारे में क्या बताते हैं। आप सबसे अपील है तब तक वीडियो को शेयर करते रहे। हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, कर्नल होशियार सिंह पहले ऐसे सैनिक है हिंदुस्तान के, पहले ऐसे सैनिक थे हिंदुस्तान के जिनको जीवित थे वो उस दौरान उनको राष्ट्रपति ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र सबसे बड़ा चक्र है जो सेना में सेवाएं देने के बाद मिलता है। नमस्कार, राम राम। कर्नल होशियार सिंह 5 मई 1936 को तत्कालीन रोहतक जिला के सेसाना गांव में इनका जन्म हुआ। साधारण किसान परिवार में। कर्नल साहब इसी स्कूल में पढ़े हैं जो आप देख रहे हो। उसके बाद में फिर ये अपनी पढ़ाई करने खातर रोहतक चले गए। कर्नल साहब बास्केटबॉल के बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं, वॉलीबॉल के बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं। ये जाट रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हो गए थे। उसके बाद में पढ़ाई करते करते फिर इन्होंने कमीशन लिया, लेफ्टिनेंट बन गए। 1971 में दुश्मन देश के साथ लड़ाई चल रही थी, उसमें ये इतनी गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि इनको मृत समझ सकते हो, लेकिन भारत माता और प्रकृति ने इनको जीवन दिया। कर्नल साहब चुनिंदा सैनिकों के साथ दुश्मन की पूरी फौज के साथ लड़े। अविश्वसनीय वो लड़ाई थी, कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता। एक चींटी हाथी के साथ लड़ी समझ लो, और हाथी को पराजित कर दिया। भारत सरकार ने खुश होकर 1972 की 26 जनवरी को इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उस समय ये परमवीर चक्र से जीवित अवस्था में सम्मानित होने वाले एकमात्र अधिकारी थे। मैं इनके बहुत करीब रहा हूँ बचपन में। कर्नल साहब में देशभक्ति तो कूट कूट कर भरी रखी थी, साथ में समाज सेवा, युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करना, सेना के लिए उनमें जज्बा भरना, ये सब भी कर्नल साहब की बहुत बड़ी खूबियाँ रही हैं। हम साल में जब इनकी पुण्यतिथि होती है, तब इनका जन्म दिवस होता है, तब उस दिन तो यहाँ कार्यक्रम करते ही हैं। उसके अलावा भी विभिन्न समय पर कर्नल साहब की समाधि पर हम आते हैं और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते रहते हैं। मेरे गांव के युवाओं ने कर्नल साहब की समाधि पर चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए, काफ़ी ऊंचा तिरंगा ध्वज फहराया और इनकी स्मृति में ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। कर्नल साहब का कहना यह था कि मरना तो एक दिन है ही, लेकिन तुम्हें युद्ध करना है, विजय प्राप्त करनी है। जब मैं छोटा सा था तब कर्नल साहब कहा करते, कई बार कोई बात होती, मैं अंधेरे में कहता कहीं जाना होता, जैसे ये हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, हमारे ताऊ जी थे, तो ये जब साथ बैठते तो मुझे कह देते चल उधर चला जा। मैं कहता ताऊ जी डर लग रहा है, अंधेरा है। तब कहा करते कि मरना तो एक दिन है ही, युद्ध करना है,
मैं कहा मैं कौन सा फौजी तोड़ा हूँ, यहाँ बॉर्डर पे खड़ा हूँ कि युद्ध करो, भला अंधेरे से कर ले। अर्थात ये है कि इनमें हमेशा जोश भरने वाली बात रही है, और आज उनकी देह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी विद्या, उनका ज्ञान, उनका जोश सदा हमारे साथ है। आशीष जी, क्या आपको ऐसे गर्व महसूस नहीं होता कि हिंदुस्तान के पहले जो सेना के कर्मचारी, सेना के सैनिक वो रहे हैं कि कर्नल होशियार सिंह को जीवित अवस्था में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? कैसा महसूस कर रहे हो आप? मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो नहीं बता सकता, वो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। लेकिन इतना जरूर मुझे गर्व महसूस होता है कि जब भी कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, मैं अपने बारे में उसको नहीं बताता, मैं अपने गांव के बारे में बताता हूँ, मैं कि उस गांव से हूँ। मैं, मेरे अंदर वो खून है, मेरे अंदर वो खून है कि हमने जीवित परमवीर चक्कर लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, आपको बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं कैसा महसूस करता हूँ। आप सबसे अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। आशीष जो है, आशीष के परिवार से ही, जो कर्नल होशियार सिंह है उनके परिवार से ही आशीष है। रिश्ते में इनके ताऊजी थे, परमवीर चक्र विजेता थे। राष्ट्रपति ने इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 1972 को इनको गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर परमवीर चक्र दिया गया था। फिलहाल आप ये तस्वीरें सोनीपत जिले के सिसाना गांव से देख रहे, जहां पर आज 86वां जन्मदिन कर्नल होशियार सिंह का यहां पे मनाया जा रहा था। और पहले हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह थे, जिनको 26 जनवरी 1972 को दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आप सबसे अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। गांव के और भी लोग हैं, और जो दैया खाप के प्रधान है वो भी हमारे साथ है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश के इकलौते जीवित परमवीर चक्र अवार्डी कर्नल होशियार सिंह दैया की जीवनी जो है करसू राइटिंग में शिवाच हैंडराइटिंग के द्वारा लिखकर दी गई है। और ये जो लिखाई है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लड़कियों के द्वारा लिखी गई है। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करते रहें। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं शिवाच हैंडराइटिंग की तरफ से बच्चों के लिए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लड़कियां हैं लिखाई में, उनके लिए शिवाच हैंडराइटिंग की तरफ से 150 दर्जन फ्रूट की व्यवस्था की गई थी, फ्रूटी की व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अंगूर की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पर सम्मानित करने के लिए रोहतक हेडक्वार्टर से कर्नल भास्कर गुप्ता यहाँ पर पहुंचे थे। मेजर कर्नल होशियार सिंह दैया जो प्रथम परमवीर चक्र अवार्डी थे, जीवित हिंदुस्तान के पहले सैनिक थे जीवित जिनको परमवीर चक्र दिया गया है। और सेना में दी जाने वाली सेवाओं में सबसे वरिष्ठ जो सेवा चक्र है, वरिष्ठ जो चक्र है वो परमवीर चक्र है। और वो इकलौते होशियार सिंह दैया को दिया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रोहतक हेडक्वार्टर के कर्नल भास्कर गुप्ता, दैया खाप के प्रधान सुरेंद्र सिंह दैया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चों को फ्रूट वितरित करते हुए। आपसे अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। प्रधान दैया खाप सुरेंद्र दैया, आज 86वां जन्म दिवस हमारे माननीय और पूरे भारत के एकमात्र जो जीवित परमवीर चक्र विजेता से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह जी की जन्म तिथि पर एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें हमारे यहाँ के मिलिट्री के काफ़ी ऑफिसर्स आए थे और गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने सह सम्मान उनकी स्टैचू पे माला अर्पण किया। उनकी जो है जीवनी की जो प्रमुख बातें थी वो हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चियों को बताई कि बेटा देश के प्रति संस्कार कैसे होते हैं। उन्होंने अपने संस्कारों को निभाते हुए अपने जीवन में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो राष्ट्र के प्रति समर्पित ना हो। मैं आज इसी बात को सम्मानित समारोह में आप IBN 24 की माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसी आत्मा, ऐसी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बार बार जो है ना उसके प्रति सम्मान रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।